नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण बिंदु कि भारत एक अमीर राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर पर चर्चा करने वाले हैं। भारत एक अमीर राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे मिस्टर एंटेंसी ने लिखा है, इंडिया इज ए कंट्री बट इट्स पीपल आर पुअर। सिमिलरली एम.एल. डार्लिंग ने लिखा है, द लैंड ऑफ इंडिया इज प्रोस्परस बट पीपल्स आर पुअर। अर्थात इंडिया एक समृद्ध राष्ट्र है, भूमि है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। वी.के. कृष्णा मेनन ने भी भारत की इस स्थिति बताई है। इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री, रदर दिस इज कंट्री ऑफ पुअर पीपल। अर्थात भारत गरीब राष्ट्र नहीं है, वास्तविकता यह है कि भारत गरीब लोगों का राष्ट्र है। इन विद्वानों के कथन से दो तथ्य निकल कर आ रहे हैं। पहला तथ्य है, इंडिया इज प्रोस्परस एंड रिच नेशन। भारत समृद्ध और अमीर राष्ट्र है। दूसरा है, पुअर पीपल लिव इन इंडिया। गरीब लोग इंडिया में रहते हैं। अब हम बारी बारी से इन पर चर्चा करेंगे। पहला जो था पॉइंट हमारा, इंडिया इज ए रिच कंट्री, भारत एक अमीर राष्ट्र है। इसके समर्थन में हम लोग अपने तथ्य, अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। हमारा जो पहला तर्क है कि अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अर्थात इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है वह उसे एक अमीर राष्ट्र बनाती है। हमारे यहाँ उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इसे अनुकूल वातावरण के लिए स्थिति प्रदान करते हैं, जिससे हमारे देश में फसल का उत्पादन संभव हो पाया है। दूसरे इसके समर्थन में हम बोल सकते हैं कि विस्तृत क्षेत्र, वास्ट एरिया, इंडिया का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वह है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर और इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। इस प्रकार यह है जापान से 9 गुना अधिक है। इसका तीसरा पॉइंट है, विस्तृत उपजाऊ मैदान, वास्ट फर्टाइल ग्राउंड्स। हमारे यहाँ पर जो उपजाऊ मैदान है उसकी जो एरिया है वो 2400 किलोमीटर लंबा है और 250 से 300 किलोमीटर चौड़ा है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। हमारे यहाँ इसके समर्थन में चौथा पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं, वास्ट वाटर रिसोर्सेस, अर्थात विस्तृत जल संसाधन। हमारे यहाँ पर सदा नीरा है, लेक्स हैं, रेन वाटर हैं, इनसे हमें हमारे देश को ये संसाधन उपलब्ध होता है। इसके बाद में एक अन्य पॉइंट है, विस्तृत वन संसाधन। भारत में 6.7 करोड़ हेक्टेयर में वन क्षेत्र हैं, जो कि कुल क्षेत्र का 22%
है। वनों से हमें पेपर, मैच स्टिक्स, रबर, सिल्क, प्लाईवुड इत्यादि प्राप्त होते हैं। भारत को रिच बनाने में एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि भारत में प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे मिनरल ऑयल, जिप्सम, कॉपर, एटॉमिक एंड मिनरल, जिंक, कोल इत्यादि। भारत में शक्ति के भी पर्याप्त संसाधन है। कोयला है भारत में। इसके अलावा हमारे पास में एटॉमिक पावर, हाइडल पावर, सोलर एनर्जी, यूरेनियम इत्यादि, थोरियम इत्यादि हमारे देश में प्रचुरता से पाए जाते हैं। हमारे पास में इसके पक्ष में एक तथ्य और ये भी कहा जा सकता है कि भारत में प्रचुर मैन पावर है। हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ लोग रहते हैं। विश्व का हर 7वां आदमी भारतीय हो सकता है। इस प्रकार भारत में मानव संसाधन की प्रचुरता है। इसके अतिरिक्त भारत को अमीर बनाने में इसका पशुधन का भी बहुत महत्व है। हमारे यहाँ पर 18 करोड़ पशुधन के आसपास पाया जाता है, जो विश्व में दूसरा स्थान होता है। पशुओं से हमें दूध, खाद, लेदर, फैट, घी, बोन्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को अमीर बनाने में हमारा तकनीकी ज्ञान भी माना जाता है। हमारे यहाँ पर शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इन्होंने विदेशों में भी परचम फहराया है। ये बातें ये बताती है कि भारत एक अमीर राष्ट्र है। अब हम तथ्य का दूसरा बिंदु यह है कि भारत में गरीब लोग निवास करते हैं पर चर्चा करेंगे। इसके समर्थन में पहला कहा जा सकता है कि लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है वह बढ़ती हुई भी है, किंतु जनसंख्या भी बढ़ती हुई है। इस वजह से हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वह कम हो जाती है। दूसरा बिंदु ये कहा जा सकता है कि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का निम्न स्तर है। भारत में गरीबी पाई जाती है। 37% पॉपुलेशन गरीबी लाइन के नीचे रहती है। भारत में एक और इसका गरीब होने का कारण ये भी है कि बेरोजगारी पाई जाती है। करीबन 10 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार माने गए हैं। एक और है कि गरीबी का चक्र भी भारत के लोगों को गरीब ही बनाए रखने में, उसको तोड़ने में भारत के लोग असमर्थ हैं। हालांकि सरकार की योजनाएं गरीबी चक्र को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा भारत में ओल्ड टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। पुरानी टेक्निक्स जो अभी अप्रचलित हो जाती हैं उनको हम लोग अपना रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में सेविंग, बचत और पूंजी निर्माण की दर काफ़ी कम है, दूसरे देशों की तुलना में है। हमारे यहाँ पर सामाजिक रीति रिवाज की प्रचुरता पाई जाती है, जिसकी वजह से विकास कार्यों के लिए रकम या धन की कमी पाई जाती है। एक और कारण है भारत की गरीबी का कि भारत पर विदेशी कर्ज बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति कर्ज भी बहुत अधिक है। इसके अलावा दूसरे तथ्य भी हैं, जैसे नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बेगर इन द कंट्री इज वेरी हाई। गरीब हैं, स्लम एरिया है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कम है हमारे देश में। इस
इन तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में गरीब लोग निवास करते हैं।